उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में हिमांशु नामक व्यक्ति के साथ हुई घटना ने क्षेत्र में बढ़ते अपराध और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमांशु का आरोप है कि मुखिया और प्रिंस कसाना नामक दो व्यक्तियों ने उनके घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। हिमांशु ने घटना की शिकायत थाना जाफराबाद में की, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आरोपी पुलिस के सामने ही हिमांशु को धमकी देते रहे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हिमांशु ने डीसीपी कार्यालय में भी शिकायत की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। हिमांशु का कहना है कि आरोपियों से उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। पुलिस की भूमिका अपराधियों के साथ संदिग्ध प्रतीत होती है। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से ऐसा लगता है कि पुलिस या तो अपराधियों से मिली हुई है या फिर वह अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का दायित्व है, लेकिन हिमांशु को अभी भी जान का खतरा है। इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को कम करती है। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, कौन लोग थे और क्या मामला था जो कि आपके ऊपर पिस्तौल तानी गई? एक्चुअल में मुखिया दूधिया है यहाँ पे, प्रिंस कसाना का रिश्तेदार है वो। प्रिंस कसाना ने उन्हें अपनी दूध पे डेयरी दे रखी किराए पे। जी। तो हमारा दूधिया से इनसे दूध आता था, काफ़ी टाइम से आ रहा था दूध भी। तो इन्होंने दूध जो है बेकार देना स्टार्ट करा। हमने इन्हें कई बार कहा भी, 4-5 बार से यही हाँ कर देंगे। इन्होंने फिर लास्ट में वो दूध फिर बेकार दिया। हमने लास्ट में आके वो दूध छुड़वा दिया अपना। दूध छुड़वाने के बाद क्या होता है कि हमारे साथ साथ कुछ जो हमारे मिलने वाले थे उन्होंने भी दूध अपना छुड़वा लिया वहाँ से। उसके बाद उसको मुखिया दूध वाला का बड़ा भैया अनिल, उसको हमारे घर पे वो पर्चा लेके आया जो उन्होंने बिल भिजवाया। उस बिल में उन्होंने कुछ पैसों का फर्क कर रखा था। तो पापा जी ने मुखिया दूध वाले को फ़ोन किया, भाई इसका बिल जो तुमने दे रखा है इसमें फ़र्क है पैसों का। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं आके बता रहा हूँ दुकान पे। पापा ने कहा मुझे तुम फ़ोन पे समझा दो, मैं यहीं तुम्हारे पैसे दे दूँ तुम्हारे भाई को। तो नहीं मैं वहीं आके बताऊँगा। उसने फोर्स किया आने के लिए। तो ये बात वहाँ पे आके फ़ोन काट के बात। उसके थोड़ी देर बाद वो प्रिंस कसाना को लेके आया। कौन सी तारीख की घटना थी ये सर 23 तारीख जुलाई के महीने की 2024। हाँ जी। उसके बाद प्रिंस कसाना आया मेरे घर पे और उसे मुखिया दूध वो लेके। उन्होंने वहाँ पे हमारे साथ थोड़ी सी बदसलूकी करी और गाली गलौज करी। और जाते टाइम मेरे सिर पे गन लगा के प्रिंस कसाना ने कहा कि या तो हमारी दूध की बदनामी करना बंद कर दो, नहीं तो तुझे पता है मेरे पापा ने पहले भी 2015 में भी गोली चलाई थी और कभी ऐसा ना हो कि मैं तेरे गोली मारूं यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है ओके। फिर मैं उसके बाद 112 पे कॉल की। पीसीआर ने कहा कि आप थाने में चलो। थाने से मेरे पास एएसआई मिथिलेश पांडे जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे थाने में बुलाया। उन्होंने कहा मेरे से कि मैं थाने में जाकर मैंने उनको फ़ोन किया कि सर मैं आ चुका हूँ थाने में। तो मिथिलेश साहब ने कहा मेरे से कि मैं उनके घर पे ही हूँ और वो लोग तो मना कर रहे हैं कि वो लोग नहीं आए तुम्हारे घर पे। तो सर मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप चाहे आके अपनी तसल्ली कर लो आके। उन्होंने कहा मैं 20-25 मिनट में, सर मैं 20-25 मिनट वहाँ थाने में खड़ा रहा। उसके बाद वो आए कि उन्होंने कहा कि तू झूठ बोल रहा हो, तेरे घर पे आई नहीं है। मगर सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई ये मुझे शौक नहीं है, नाम पेशे से इस काम को करते हैं। ठीक है, आप चाहे हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी पता कर सकते हो या हमारे बारे में भी। कह रहे नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस ला के दे मुझे सीसीटीवी। सर मैंने कहा सर हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी, हमारे ना सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, बाकी चौकी में लग रहा है, आप वहाँ पे पता करवा लो। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं पता करवाएं, तू अपना आप दिखवा ले। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद मैंने वहाँ पता सीसीटीवी, उन्होंने पुलिस वालों ने कहा ये कैमरे खराब है, इनका कोई मतलब वो नहीं है, वहाँ पर मना कर दिया। मैंने कहा सर से ये बताया, सर कह रहे तू झूठी कंप्लेन जो कर रहा है ना मेरे से, अब की बार तो शादी क्या मैं बंद कर दूंगा। ये बात किसने कही? ये मिथिलेश पांडे जी ने कही मेरे से ये बात। अच्छा, कि दोनों को बंद करने की धमकी दी? हाँ जी। उसके बाद फिर भी मैंने अपने भाई को दोबारा फोर्स किया। तो हमारे यहाँ पे एक कॉर्नर पे शॉप थी अग्रवाल की, उसमें उनकी सीसीटीवी फुटेज आ गई दोनों की, उसी टाइम की, दोनों की आरोपियों की। आगे प्रिंस कसाना स्कूटी चला रहा था अपनी, और स्कूटी भी जो वो थी, स्कूटी में बता देता हूँ आपको, जुपिटर थी शायद, सलेटी से कलर की, ग्रे कलर की। ठीक है, उसके पीछे मुखिया दूधिया बैठा था और जो प्रिंस कसाना ब्लैक शर्ट में था और मुखिया दूधिया व्हाइट शर्ट में था पीछे। वो हमारी तरफ घर के उसी टाइम की थी जिस टाइम मैंने थोड़ी देर बाद कॉल की थी। तो जब मैंने दिखाई तो सर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जब प्रिंस कसाना आया करीबन आधे पौने घंटे में थाने में, उनके कपड़े साइड में से फड़वाए हुए दिखाए उसमें और कपड़े बदले। मगर सर ये तो कपड़े चेंज कर गए। कह रहे इन्होंने तो हमें घर में घुस के मार पीट की। मगर सर आप तो कह रहे थे कि आप घर पे गए और कह रहे हमारे घर पे नहीं आए।
कह रहे नहीं, अब जब सीसीटीवी फुटेज उनके सामने आ गई तो उन्होंने कहा कि तुम तो कह रहे थे भाई गए नहीं करे, लोग जी नहीं, इन्होंने घर में खर्चा हमारे साथ मारे, मतलब झूठे अपराध वहां पे लगाने स्टार्ट करे उन्होंने। मैं कहा सर बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पहले आपको वैसे माइंड वॉश किया आपका। आपको क्या लगा पुलिस कहीं ना कहीं उनको ज्यादा सपोर्ट कर रही थी? सर मेरे को तो यही लग रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है उन्हें, या तो उनका फैमिली बैकग्राउंड है तो इस वजह से उनकी जान पहचान है उन लोगों से। क्या आप अपनी शिकायत को लेके आला अधिकारियों के पास गए? हाँ सर, मैं डीसीपी साहब के पास गया था, मैं 2 बार गया उनके पास, और एक बार एडिशनल डीसी साहब के पास भी गया था जी। तो उन्होंने डीसी साहब ने फ़ोन भी किया उन्हें, तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया उन्हें मेरे सामने कहा ये बदमाशी मत करो, आगे से बदमाशी मत करना, बस 5-1 मिनट में उन्हें धमका के भेज दिया। डीसीपी साहब ने उन्हें बुलाया? नहीं, एसएचओ साहब ने, डीसीपी साहब ने मुझे एसएचओ साहब के पास भेजा था। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो एसएचओ साहब ने बुलाया मेरे सामने और उन्हें धमका के भेज दिया बाहर। मतलब कुल मिला के कोई कानूनी कार्रवाई उन्हें किसी चीज में नहीं की गई उनके ऊपर। अच्छा, आपकी शिकायत के आधार पे कोई एफआईआर वगैरह दर्ज की पुलिस? नहीं सर, कुछ नहीं की, बस एनसीआर काट के दे दी जी, एक छोटी सी। इनका बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? सर पिछला कोई आपराधिक मामला? मैं बताता हूँ, इनके जो पापा हैं बबली, उनका नाम बबली के नाम से यहाँ फेमस है जी। और उनके पिताजी का वैसे नाम विजयपाल कसाना है जी। वो 2015 में उन्होंने गोली चलाई थी जी, यहाँ पे गली में। गोली में उन्होंने जो अपना करा था, और कहीं ना कहीं जब बाद में उन्होंने अपने बयान भी दिए, मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि जब एसएचओ साहब ने उन्होंने मुझे कह दिया भाई एविडेंस तू ही अपना आप इकट्ठे करके दिखा दिया मैं, तो मुझे जब इस चीज की वो थी तो मैं अपना आप इन चीजों को रीड कर रहा था, बहुत टाइम से लगा हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं राहुल खट्टा गैंग से इनके संबंध थे। अच्छा, जो उन्होंने अपने बयान में दिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी। मैं आपको राहुल खट्टा गैंग से संबंध थे, जिसमें कि उन्होंने बयान में लिखवाया कि रिवॉल्वर से 20,000 रुपये खरीद के लाए थे राहुल खट्टा से वो, और वो रिवॉल्वर से उन्होंने गोली चलाई थी, विजयपाल जी ने बोला यहाँ पे, ठीक है जी। जिसमें कि उसके बाद उससे पहले इनके जो चाचा हैं लीलू कसाना, ठीक है, उन्होंने एक मतलब शरीफ आदमी का गेट उखाड़ा और उसके मकान में कब्जा करा था, उनके नाम पे भी एक एफआईआर रजिस्टर्ड है, उस एफआईआर की मैं कॉपी दिखाऊंगा आपको, 2014 की है शायद वो। तो इस 2 साल के अंदर इन्होंने ये करा जो अपना टेरर फैलाने के। उसके बाद जो इनके लड़के हैं, इनके लड़कों ने बीच में, मुझे नहीं पता सर उसकी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई, मेरे साथ ये इनके बड़े वाले लड़के ने मिसहैपनिंग करी मेरे घर में घुस के। अब इसको क्या किरदार दे दिया जाता है कि पुलिस वालों से, या जिन्होंने चले गए, इसको ये पैसों की तरफ पैसों में मर्ज कर दिया अधिकारियों के सामने भी, सबके सामने, जिसमें कि एक बात हो, हम व्यापारी, हमारा दुनिया से लेन देन है, हम अपनी डायरी दिखाएंगे हमारी दुनिया ने कितने पैसे रोक रहे। क्या सबकी कंप्लेन आज तक दिल्ली पुलिस के पास है, या दिल्ली पुलिस ने इस चीज का ठेका ले रखा है, वो हमारे पैसे दिलवाएगी? आप ये बताओ। दिल्ली पुलिस का ये कोई काम नहीं है, अगर हमारे वो है तो ये सिर्फ कोर्ट के पास एक वो है। लेकिन हमें अब हर जगह जहां भी कहते हैं नहीं, इनका तो पुलिस की वजह से झूठी कंप्लेन करिए। झूठी कंप्लेन में इतने एविडेंस आप इकट्ठे क्यों नहीं करे आपने? जो एविडेंस मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, जो पिस्टल लगाई उसकी भी सर मेरे पास वो है, मैं वो ही दिखाऊंगा आपको, फोटो सब कुछ है मेरे पास उसकी। अब जो पिस्टल लेके प्रिंस कसाना मेरे पास आया था, क्या लगता है वो लाइसेंसी पिस्टल है या? सर मेरे को यही लग रहा है कि वो लाइसेंसी पिस्टल है, या चाहे 2 नंबर की भी हो, वो पिस्टल एक्चुअल में उनके पास अगर लाइसेंसी है तो उन बच्चों के पास क्या कर रही है? क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी 21 साल के या 25-26 साल के बच्चे को लाइसेंस जल्दी से सरकार दे देगी, जिसमें कि उनका कोई ऐसा रोजगार भी नहीं है। यानी परिवार के सदस्यों के पास कोई ना कोई पिस्तौल रिवॉल्वर जरूर कुछ ना कुछ है सर उनके पास। क्या लगता है इनको किसका संरक्षण प्राप्त हो? सर कोई ना कोई संरक्षण, क्या पीछे से विधायकों का या राजनीतिक कोई ना, बीजेपी के राजनीतिक उनमें कुछ ना कुछ है उनकी वो काट है। हाँ जी, इसके बारे में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पता चले, मैं वो आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में जी। हाँ जी, तो फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से आप क्या अपील करें? मैं ये कहना चाहूंगा सर, जब मैं एक नॉर्मल सा इंसान, एक काम धंधा करने वाला, बस मेरी एजुकेशन भी है, जब मैं इतने सारे एविडेंस इकट्ठे करके मैं ला चुक सकता हूँ, क्या आप एक बारी की नजर डाल के आपने एविडेंस इकट्ठे कर सकते थे? जी। और जिसमें कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपके पास तो पावर दी हुई है सरकार ने आपको, लेकिन आपने इस इशू को कहीं और मर्ज कर दिया। जी। हर जगह जो मुझे कहा जा रहा है ना, वो जो मेरी कंप्लेन थी, वो कंप्लेन तो एक तरफ कर दी, उसको मर्ज एक पैसे के तकदील में कर दिया कि पैसे के चक्कर में हो रहा है। सर पैसे के लेन देन के लेकर एक बात हो सर, पैसे का लेन देन वो मेरे पापा की, उनके पापा की जो भी सब चीज थी वो उनकी अपनी म्यूचुअल थी, मुझे मतलब नहीं उस चीज से। लेकिन मेरे साथ जो वारदात हुई है, क्या ऐसा आपने सुना है कहीं? अगर कोई दिक्कत थी तो मेरे पापा कंप्लेन करते ना, मैं क्यों कंप्लेन कर रहा हूँ? फिलहाल आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं कि इसकी मामले की जांच होकर इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए? अरेस्टिंग होनी चाहिए, और ये पता लगाना चाहिए, क्या पता ये कि जो यूपी में राहुल खट्टा गैंग था, क्या पता ये उनके सदस्य तो नहीं है, विजयपाल कसाना, और वो तो टेरर उनका यूपी में था जिसमें मुठभेड़ में आया। इन्होंने दिल्ली में अपना धीरे धीरे करके टेरर
भाई लड़के भी इस काम पे लग गए, चाचा भी यही काम कर रहा है, पापा भी यही काम कर रहा है, तो इस चीज को आप क्या कहोगे? ये एक टेरर फैलाने का जो तरीका है, इन्होंने गोली चलाई, जिनके घर पे चलाई, उन्होंने उनके खिलाफ बयान भी नहीं दिए इस टेरर की कि कभी हमें कुछ ना कुछ कर दें। नहीं तो जिसके घर पे गोली चले या कुछ भी, वो इंसान अपने गवाही तो देता है, गवाही नहीं दी बिल्कुल भी। यानी इनका वर्चस्व कायम है। हाँ जी, बिल्कुल कायम रख रखा है इन्होंने इस टाइम पे। जी। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई ना होने से क्या लगता है इनके हौसले बुलंद? सर हौसले तो बुलंद हो ही रहे हैं। दूसरी बात क्या है, मैं पहले ये सोचता था कि ये गैंगस्टर क्यों बनते हैं लोग, या ये सब चीजें क्यों करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इनके। जब इंसान के हक की, अब मैं सबके पास जा रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, जब मेरी सुनवाई नहीं हो रही, कल कलाक मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो मैं क्या करूँ उस टाइम पे? मेरा भाई है, मेरा भाई लो स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, हमारे घर पे उसी दिन से इतना ज्यादा हुआ कि हम काम धंधा नहीं कर पा रहे अपना। क्या व्यापारियों की इतनी भी सुनवाई नहीं होगी? व्यापारी जब सुरक्षित नहीं है तो अपना, हमसे या तो दिल्ली पुलिस ये कहते कि भाई अपना मकान बेचो, यहाँ से अपना कहीं और रहना सहना कर दो। तो ये लोग क्या चाहते हैं आपसे, ये लीलू कसाना और जो इनके साथी हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग तो ये चाहते हैं कि मैं इनके खिलाफ कुछ बोलूँ ही ना। जी। यानी आप कार्रवाई ना करें? मैं कुछ भी ना करूँ इनके खिलाफ। जी जी। ये तो ये चाहते हैं कि मैं इनके खिलाफ कुछ बोल लूँ भी नहीं। जी। और चुपचाप अपने घर में बैठ के, जैसे भाई इन्होंने गाली बक दी, गाली सुन के बैठ जाओ, ये किसी के मुंह पर हैप्टा मार दे, चुप होकर बैठ जाओ इनके सामने। आप ये देखो, एसएचओ साहब ने मेरे से कहा कोई इनके लिए गवाह लेके आ जा, मुझे पूरे मौजपुर में इनके खिलाफ गवाही देने वाला इंसान नहीं मिला। यानी इनका खौफ है इतना? आप खुद समझो ना, आप अपने घर में थोड़ी गोली चलवा दोगे? जब ये इनके लिए नॉर्मल चीज है ये सब चीजें। और आप, इनका बयान है, ये बयान तो मैं नहीं लिखवा के लाया, ये बयान इन्होंने खुद लिखे हुए हैं और कोर्ट के और सब पुलिस के सामने लिखे हुए हैं। यानी आपके अनुसार अगर कोई इनके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा होता है तो उसके ऊपर हमला हो सकता है? 100% होएगा जी। मेरा दोस्त गया था थाने में, वो मेरा उसे ही कह दे तेरे पैर हम छल्ली कर देंगे, 200% रिजल्ट दिखा देंगे। जी जी। और उसका भी एविडेंस दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है।